नमस्कार दोस्तों। तो स्वागत है आपका हमारे इस नए वीडियो में। आज दोस्तों हम बात करने वाले हैं गेम्स पर। दोस्तों क्या आप भी गेम्स खेलते हो? अगर आप भी गेम्स खेलते हो तो तैयार हो जाओ, आपके लिए मुश्किलें बढ़ गई हैं। दोस्तों आज हम इस वीडियो में बात करेंगे इंडिया में 1 अक्टूबर से गेम्स को बैन किया गया है। तो चलिए दोस्तों इसी को हम विस्तार में समझते हैं कि किस गेम को बैन किया गया है और क्यों बैन किया गया है, इसके पीछे का रीजन क्या है और किसने इसको बैन किया है। तो दोस्तों अगर वीडियो आपको ये इंफॉर्मेटिव लगे और आपको कुछ जानकारी इससे अर्जित हो तो आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बाद में एक प्यारा सा कमेंट जरूर करके बताइएगा कि आपको यह वीडियो कैसा लगा। तो चलिए दोस्तों ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए दोस्तों पहले हम समझते हैं कि किन ऐप को इंडिया में बैन किया गया है। दोस्तों सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा इंडिया में बेटिंग और गैम्बलिंग ऐप को बैन किया गया है। दोस्तों बेटिंग और गैम्बलिंग ऐप जो होते हैं इसमें पैसे लगाकर खेले जाते हैं, जिससे कि लोग उससे उसके बाद पैसे या तो जीतते हैं या तो पैसे उसमें हारते हैं। ज्यादातर केसेस में देखा गया है कि लोग इसमें पैसे हारते ही हैं। इन्हीं ऐप को दोस्तों 1 अक्टूबर 2025 से बैन किया गया है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। इसके अंतर्गत दोस्तों जैसे हमारा हो गया रमी हो गया, ड्रीम 11 हो गया, तीन पत्ती हो गए इत्यादि जो गैम्बलिंग ऐप हैं जिन पर लोग पैसे लगाकर खेल रहे थे उनको 1 अक्टूबर से बैन कर दिया गया है। प्रमोशन एंड रेगुलेशन ऑफ ऑनलाइन एक्ट 2025 के तहत इन ऐप्स को बैन कर दिया गया है। और साथ में दोस्तों अगर आप किसी अन्य सर्वर के माध्यम से इन गैम्बलिंग ऐप को खेलते हैं तो अगर आप पकड़े जाते हैं तो आपको जेल भी हो सकती है और साथ में उस कंपनी के ऊपर 25 लाख से लेकर 1 करोड़ तक का जुर्माना भी लगाया जाएगा, ऐसा सेंट्रल गवर्नमेंट का कहना है। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं उन गेम्स के बारे में जो अभी भी अलाउड हैं और आगे चलेंगे। दोस्तों अब इंडिया में वही गेम्स चलेंगे जो हमारी स्किल और एंटरटेनमेंट को बढ़ावा देंगी, वही गेम्स अब इंडिया में चलेंगी, लेकिन इन पर मॉनिटरिंग की भी सुविधा होगी जिससे कि उनके पेरेंट्स भी देख सकें कि वे कितना स्क्रीन टाइम किस गेम को दे रहे हैं। और साथ में दोस्तों चलिए अब हम बात कर लेते हैं कि ऐसे गेमों को बैन करने के पीछे गवर्नमेंट का क्या उद्देश्य है। वैसे तो दोस्तों गवर्नमेंट के इसके पीछे कई उद्देश्य हैं, लेकिन हम इसमें से कुछ मेन पॉइंट को कवर करेंगे जिसको हम पॉइंट वाइज समझेंगे। इसमें से हमारा पहला पॉइंट यह है कि गैम्बलिंग और एडिक्शन से बचना, क्योंकि दोस्तों गैम्बलिंग कुछ ऐसे ऐप्स भी होते हैं जो 18 साल से कम बच्चों को फ्री में भी सब्सक्रिप्शन देते हैं, जिससे कि वे धीरे धीरे खेलते खेलते उनकी आदत बन जाए और बाद में वे बड़ा अमाउंट लगाकर खेलें उस गैम्बलिंग ऐप को। इसके बाद दोस्तों इसमें दूसरा पॉइंट यह है कि फ्रॉड और ब्लैक मनी को लेकर। दोस्तों ये जो गैम्बलिंग ऐप्स होते हैं ये कुछ अन्य सर्वर के माध्यम से भी लोग खेलते हैं इंडिया में। जैसे देखिए दोस्तों जब ये अन्य सर्वर के माध्यम से खेलते हैं तो इससे क्या होता है कि सरकार इनसे टैक्स नहीं ले पाती और इससे डाटा भी आपका लीक होने का डर रहता है। इसी कारण से दोस्तों सरकार ने जो कि इस ऐप को बंद किया है जिससे कि वे अन्य सर्वर से भी अब ना चलाएं। साथ में दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं पॉइंट नंबर 3 की, जिसमें लोग सुसाइड और मेंटल हेल्थ जैसे इशू आए हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक गवर्नमेंट ने बताया है कि लोग जब इस गैम्बलिंग ऐप में पैसा लगाते हैं और हार जाते हैं तो इसी कारण से वे जाकर सुसाइड कर लेते हैं और कुछ लोगों की मेंटल हेल्थ भी खराब हो जाती है। अब दोस्तों हम बात करते हैं पॉइंट नंबर 4 की। दोस्तों इसमें हम बात करेंगे बच्चों की सुरक्षा को लेकर, क्योंकि दोस्तों जो गैम्बलिंग ऐप थे वे क्या करते थे 18 साल से कम बच्चों को भी उसमें खेलने का ऑप्शन मिलता था, वो भी फ्री में। अब उन्हीं ऐप को हटा दिया गया है और जो सब्सक्रिप्शन वाले ऐप थे उनको भी हटा दिया गया है, जिससे कि अब बच्चे सेफ रहेंगे और अब के ऐप में मॉनिटरिंग की सुविधा कर दी गई है जिससे कि उनके पेरेंट्स उन पर कंट्रोल रख पाएंगे। उसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं कि पॉइंट नंबर 5 की, जिसमें हम जानेंगे गेमिंग को रेगुलेट करना यानी नियंत्रित करना। दोस्तों इससे पहले जो इंडिया में गेमिंग ऐप चल रही थी वे अनरेगुलेट थी, मतलब अनियंत्रित थी, लेकिन अब जो भी गेमिंग ऐप आएंगी वे नियंत्रित होंगी यानी रेगुलेट होंगी। और दोस्तों रेगुलेट होने का मतलब जैसे कि मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड आईटी से लाइसेंस या रजिस्ट्रेशन करवाना हो गया और साथ में ही अब कोई भी ऐप अपना पैसा लगाकर चाहे जो ऐप बनाकर उसे प्रमोट नहीं कर सकता, क्योंकि उसे मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड आईटी से परमिशन ही लेना पड़ेगा, तभी वो जाकर उसे प्रमोट कर सकते हैं। तो दोस्तों कुल मिलाकर गवर्नमेंट का कहना यह है कि वह जुआ के टाइप की गेमों को बैन करेगी और साथ में यूथ के पैसों को बर्बाद होने से बचाएगी और जो टैक्स की चोरी हो रही है उसको भी बंद करेगी और फ्रॉड से भी लोगों को बचाएगी। और साथ में दोस्तों गवर्नमेंट का कहना है कि
वो गेमिंग को सेफ और प्रोडक्टिविटी इंडस्ट्री बनाना चाहती है। तो दोस्तों आज की खबर में इतना ही। इसके लिए हम मोदी जी को धन्यवाद देना चाहते हैं और साथ में सेंट्रल गवर्नमेंट को भी, क्योंकि दोस्तों ये हमारे भविष्य के लिए एक बहुत ही बड़ा कदम उठाया गया। तो दोस्तों ये वीडियो देखने के बाद आपकी क्या राय है, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो में नई जानकारी के साथ।